दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स एलडीसी के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारे बच्चों के आ भी गए हैं और काफ़ी सारे बच्चे टेंशन में भी है कि आएंगे या नहीं आएंगे। जिनके आ गए हैं उन्हें सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि ऑफलाइन भर्तियों में एडमिट कार्ड आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिनका नहीं आया है उनका मैं बता रहा हूँ, आपके सबके आएंगे जिन्होंने फॉर्म ठीक से भरा है। टाइम लगेगा थोड़ा, इसमें ऑनलाइन जैसा सिस्टम नहीं है कि सबके एक साथ रिलीज कर दिए जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे एक एक सेंटर से सबके एडमिट कार्ड रिलीज हो रहे हैं। डिपेंड करता है आपने किसी स्टेशन के लिए अप्लाई किया था, वो स्टेशन कब अपनी तरफ से रिलीज करेगा। और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो। तो एडमिट कार्ड के लिए मेरे यही कहना है कि आप हमेशा अपडेट लेते रहिए कि किसी स्टेशन का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है। और उसके साथ आप अपने पोस्ट ऑफिस के भी साथ में टच में रहिए। ज़्यादा दूर है तो कोई बात नहीं, आप पोस्टमैन के नंबर ले लीजिए किसी से। उनसे हर 2-3 दिन में फ़ोन करते रहिए कि मेरा एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। क्योंकि आपके एडमिट कार्ड हैं वो ऑर्डिनरी पोस्ट से आ रहे हैं, और उसका कोई रिकॉर्ड ना तो एयरफोर्स वालों के पास होता है ना आपके पास रहता है। तो ये जो पोस्टमैन होते हैं ये काम चोरी करके, क्योंकि फिरना पड़ता है, इनको घूमना पड़ता है, तो ये अपना टाइम बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए कहीं कोने में डाल के फेंक देते हैं। तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग टच में रहिए, उनसे पता करते रहिए। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया और उन्होंने किसी कोने में फेंक दिया, और 15 दिन बाद 20 दिन बाद में अगर आपके पास एडमिट कार्ड पहुंचता है तो उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका होगा। फिर रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। अभी जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है वो आपके चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के लिए हुआ है। पूरा एड्रेस है ADC 3 बेस रिपेयर डिपोट, एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़। इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। कई बच्चों के इसके एडमिट कार्ड है प्राप्त भी हो चुके हैं। और जिन्होंने बेस के लिए अप्लाई किया था और एडमिट कार्ड नहीं आया और ठीक से फॉर्म भरा था, क्योंकि आप बहुत सारे लड़कों ने फॉर्म गलत भर दिया। जैसे ही भर्ती आई थी तो मैंने शुरुआत में अपने चैनल पे पहला वीडियो भी इसी चीज़ पे था, एक फॉर्म भी भर के दिखाया था ताकि आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें। लेकिन फिर भी लोगों ने गलत कर दिया। तो अगर आपको पता है कि आपने फॉर्म ठीक से भरा है, और एक बार आप वो वीडियो जाकर भी देख लेना, सबसे पहला वीडियो वही है, उस हिसाब से देख लेना कि आपने ठीक से भरा है कि नहीं। वो ठीक से भरा है और आपने इस स्टेशन के लिए अप्लाई किया है तो अपना जो पोस्ट ऑफिस है उसके टच में रहिए। अगली बात करते हैं अपने कमेंट्स की। तो कमेंट्स में भाई कुछ ऐसा है कि वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप, या कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया हो, हर एक कमेंट का रिप्लाई किया है। जो भी बंदे हमसे जुड़े हैं वो सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कमेंट्स में आप लोग एक गलती कर रहे हो कि जैसे आप कमेंट के अंदर कमेंट करते हो। मान लीजिए कोई बंदा है एक्स, उसने कुछ कमेंट किया और अब आप उसके रिप्लाई में जाकर कमेंट करते हो, तो वो कमेंट मुझे यूट्यूब स्टूडियो में दिखाई नहीं देता, तो मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता। फिर आप लोग कहते हो सर रिप्लाई नहीं आता, तो भाई वो चैनल वो कमेंट आपको मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नया कमेंट कीजिए, किसी के अंदर रिप्लाई मत कीजिए। अगर अंदर रिप्लाई करते हो तो सिर्फ उस बंदे को दिखाई देगा जिसके रिप्लाई के अंदर आपने मेरे कमेंट किया है, वो मुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो नीचे चला जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप नया कमेंट करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा। अगली बात करते हैं कि सर अभी टाइम कम बचा है तो कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए जो सब कुछ पढ़ेगा उसको सिलेक्शन करना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। तो तैयारी करने वाले हर बंदे के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। क्योंकि अपने को कोई ज्ञानी पापा तो पढ़ना नहीं है। ज्ञानी बनना होता तो किसी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर बनते। अपने को एक नौकरी चाहिए, तो उसके लिए छोड़ना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि हम लोग एक बैच चला रहे हैं। उस बैच की जो पहले फ़ीस थी वो 500 रुपये थी, क्योंकि उसमें कम चीज़ें थी। फिर हमने हर एक सब्जेक्ट के 5 से 7 टीचर अपलोड कर दिए। तो आप वैसे मैं एक बैनर लगा दूंगा तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको अभी 1000 रुपये फ़ीस चल रही है। लेकिन काफ़ी बंदों के मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं, क्योंकि जैसे बिहार है तो बिहार है, या फिर कई राज्य है जहाँ पर बाढ़ आ गई, या बाढ़ में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है लोगों की, और वो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। तो हम उनके लिए और तो क्या ही कर सकते हैं, इतनी हैसियत है नहीं हमारी, लेकिन जितनी भी है हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्योंकि काफ़ी गरीब तबके के बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ते हैं और तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि कोई करोड़पति का बैठा तो नौकरी की तैयारी करता नहीं।
सब गरीब परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं और सब संघर्ष कर रहे हैं। और हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं तो बहुत पापड़ बेले हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक एक पैसा कितनी कीमती होता है, एक एक पैसा बचाना होता है, एक एक पैसे के लिए कितना कुछ करना होता है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाता मैं, लेकिन इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि आज 5 अक्टूबर की डेट है, 10 अक्टूबर तक यानी 5 दिन। तो इन 5 दिनों में जो भी बच्चा कोर्स लेगा उसके लिए 750 रुपये फ़ीस है। यानी जो पहले 1000 रुपये थी वो अब एक 750 रुपये है, आपको 250 रुपये की छूट मिल रही है। लेकिन ये छूट सिर्फ 5 दिनों के लिए है। आज 5 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर तक ही है। जिस टाइम पर 12 बजे 11 अक्टूबर की डेट आ गई उससे वापस 1000 रुपये हो जाएंगे। वैसे तो आपको कोर्स से रिलेटेड ये बैनर पर दिख रहा होगा, और अगर उसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर कोर्स में क्या क्या है, क्या कुछ है क्या नहीं है। इसके अलावा जिसके भी भाई का एडमिट कार्ड आता है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड मुझे इंस्टाग्राम पर भेजें। इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। अगली बात करते हैं स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की। तो भाई ये बहुत बड़ा फंडा है, इसमें बहुत गड़बड़ हो रही है बच्चों की। जैसे पहले थोड़े दिन पहले पालम का एडमिट कार्ड आया था, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम की डेट दी हुई है, टाइपिंग का या स्किल टेस्ट का कोई डेट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको टाइपिंग के लिए टाइम मिल जाएगा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का। तो अभी आप रिटर्न पे फोकस कीजिए। लेकिन ये जो चंडीगढ़ वाला है ना, इसमें आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट साथ में करवा रहे हैं। तो भाई अलग अलग स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर होते हैं तो उनकी मर्जी है वो कैसे करवाएं। तो ये जो चंडीगढ़ वाला है इसमें आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 9 नवंबर है। यानी करीब करीब 1 महीने मान लीजिए आप, थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन 1 महीना मान के चलिए, क्योंकि 4-5 दिन तो कैसे निकल जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी शिफ्ट है 10:30 से 12:30, और उसका स्किल टेस्ट है वो 12 नवंबर को है। यानी 9 नवंबर की आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, और ज़्यादातर चांसेज है कि आपको वहीं पर रिजल्ट बता दिया जाए तुरंत ही। और उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मान लीजिए तीसरे दिन आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आप साथ में करते रहिए, क्योंकि 1 महीने में टाइपिंग की प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी। तो आप लोग वो करते रहिए। और अभी तक आपने रिटर्न की तैयारी नहीं करी है तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को नौकरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ तैयारी छोड़ दीजिए। क्यों घर वालों के पैसे लगा रहे हो, फॉर्म भरने के पैसे लगाते हो, आने जाने का किराया लगाते हो, खुद परेशान होते हो, घर वालों को भी परेशान करते हो। तो कोई फ़ायदा वाली बात है नहीं, कोई काम धंधा पकड़ लीजिए। क्योंकि अब 1 महीना बचा, अभी भी आप सोए हुए हो तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा सोच रहे हो कोई चमत्कार हो जाएगा और मुझे ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा, तो भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि सर 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 12 को स्किल टेस्ट है, तो हम क्या करें, वहाँ रुकने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। और साथ में ये भी है कि सर हम बैग लेके जाएंगे तो बैग कहाँ रखेंगे। तो भाई बैग के लिए आपने पहले अगर कोई एग्ज़ाम दिया तो आपको पता ही होगा, नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ कि हर सेंटर के पास दुकानें होती है, वो दुकान वाले रख लेते हैं, 20-30 रुपये लेते हैं, आपका बैग रख लेंगे। और किसी सेंटर के पास अगर दुकान नहीं है तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, कोई ना कोई बंदा अपना टपरी लगा के बैठ जाएगा, खोखा लगा लेगा, तो वहाँ पर वो आपका फ़ोन रखने की व्यवस्था हो जाएगी। उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पैसे किसी को खारे नहीं लगते, सब लेने के लिए तैयार है। तो कोई ना कोई अपनी दुकान लगा ही लेगा, उस टाइम तो ज़रूर लगाएगा। अब बात करते हैं कि सर रहेंगे कहाँ पर, क्योंकि 3 दिन है तो 3 दिन में आना जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई जो पास के बंदे हैं सेंटर के, चंडीगढ़ के आसपास के इलाके के, तो जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वो पास में है, तो वो मेरा ये कहना है कि आप लोग अप डाउन ही कर लेना, ठीक रहेगा। वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। जो दूर के बंदे हैं तो वो तो ट्रेन में ही फिरते रह जाएंगे, क्योंकि पहले एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर वापस टाइपिंग देने जाएंगे, तो टाइम ख़राब करने का मतलब है नहीं। तो उनके लिए मेरा ये है कि आप वहाँ पर होटल लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि चंडीगढ़ शहर भी इस टाइप का है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलती है। तो आप कोई धर्मशाला देख लेना, वहाँ पर धर्मशाला मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे आजकल ये बाबाओं का फंडा काफ़ी ज़्यादा चलता है, बड़े बड़े बाबा बने हुए हैं तो उनके आश्रम चलते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप उनको मानो, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, मैं तो खुद भी नहीं मानता, मेरी कोई आस्था नहीं है उनमें, मेरा तो यही कहना है। तो आप उनके आश्रम में जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहना और खाना सब कुछ होता है, तो आप वहाँ पर रह लीजिए 2-3 दिन, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालांकि कंफर्ट तो नहीं होगा, रेसी वाली लाइफ तो नहीं होगी, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ठीक है ना, आपका किराया बड़ा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो आप उनके आश्रम में रह सकते हो। बस इतना सही है, और तो क्या है। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिनका एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट।